So guys, in this part we are going to start our situation number 3. तो गाइस दो सिचुएशंस हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अगर आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन अभी तक नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उसको एक बार वॉच कर लीजिए. दिस इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट. तो गाइस होता क्या है, दो प्रोजेक्ट हमारे को दिए होंगे पर्टिकुलर. सपोज प्रोजेक्ट ए एंड बी हमारे को गिवन होगा एंड इनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. वी हैव टू चूज़ दैट वेदर वी आर गोइंग टू टेक प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी. तो उसको कैसे चूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे को इंक्रीमेंटल, हर चीज़ हमारे को इंक्रीमेंटल निकालनी पड़ेगी. तो देखते हैं गाइस, इसके लिए हमारे पास छोटा सा एक फॉर्मूला मान सकते हैं कि इसको ऐसे करते हैं. द प्रॉब्लम इज़ solved by incremental. The problem is solved by incremental principle, which says initial investment is equal to cost of new machine minus post tax salvage value from old machine plus minus other costs. Second is operating cash flow. ऑपरेटिंग कैश फ्लो गाइस कैसे निकालेंगे? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम न्यू machine minus cash flow after tax from old machine. फिर आता है गाइस थर्ड पॉइंट, टर्मिनल फ्लो. तो इसके लिए गाइस सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम न्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम ओल्ड. तो गाइस ये कुछ इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है. हर चीज़ इंक्रीमेंटल हो रही है. नई न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तीनों सिचुएशन में वही करा. तो अब हम देखने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के लिए गाइस फिर वही होगा कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस. तो क्वेश्चन है ये, आई एम रीडिंग आउट क्वेश्चन. DL Services is in the business of providing home services like plumbing, sewage cleaning, etc. There is a proposal before the company to purchase a mechanized sewage cleaning line for a sum of rupees 20 lakhs. In description, तो देखते हैं क्या बोलता है. DL सर्विसेज जो है उसका बिजनेस कर रही है, सीवरेज लाइन वो क्लीन करती है. तो उसके लिए द कंपनी वांट्स टू, मशीन की कॉस्ट कितनी है गाइस? 20 lakhs. लाइफ ऑफ द मशीन 10 years. The present system of the company is to use manual labor for the job. फिर यहाँ पर उसने, यहाँ तो मशीन की बात हो रही है
ये प्रपोज है गाइस, और ये हमारा है मैनुअल जो अभी हमारा एट प्रेजेंट है। तो देखते हैं, यू आर रिकॉर्ड फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख रुपए, लाइफ 10 ईयर्स, डेप्रीसिएशन। ओ माई गॉड गाइस, इस पॉइंट को ना अभी आप ध्यान से समझ नहीं पाएंगे। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरे क्वेश्चन को हिला सकता है ये वाला पॉइंट। आप सोचेंगे पागल तो नहीं हो गया, डेप्रीसिएशन का पॉइंट है सिंपल सा और हमें कह रहा है क्वेश्चन को हिलाएगा। चलो देखते हैं अभी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 5 लैक्स। फिर मैनुअल लेबर में नंबर्स कितने हैं, 2000 लोग काम कर रहे हैं अभी, और उनकी सैलरी कितनी है, 10,000 पर पर्सन। द कंपनी एज एन आफ्टर टैक्स 10%, एप्लीकेबल टैक्स रेट 35%। तो 10% वो है और 35% टैक्स है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। तो वैसे तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है कि हमारा जो अभी जो सिस्टम चल रहा है मैनुअल वाले को ही रखें या मशीन को ले आएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, स्टेप 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है गाइस, 20 लाख। और एग्जिस्टिंग मशीन की कोई कॉस्ट है क्या, नहीं है, वहाँ तो मशीन यूज़ ही नहीं हो रही थी। तो इसमें से माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, तो ज़ीरो माइनस करेंगे तो ये 20 लाख ही आ जाएगा। ये ज़ीरो माइनस करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 सेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये कैसे निकालते हैं गाइस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम न्यू माइनस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम ओल्ड। तो पहले गाइस क्या करते हैं, कैश फ्लोज हम निकाल लेते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ मैनुअल लेबर माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मैनुअल लेबर माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मैनुअल लेबर कितनी है गाइस, यहाँ पर देखिए नंबर्स हैं, 2000 बंदे काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये उसकी एक बंदे की सैलरी है। तो 2000 इंटू 10,000 और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है गाइस, 5 लैक्स। इंटू 10,000 माइनस, गाइस ये पर्सन ना 200 है, 2000 नहीं है, 200 है। तो 200 तो ये हो गया 20 लैक्स, 20 लैक्स माइनस 5 लाख हो गया 15 लाख। तो ये हमारे पास एक इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आ गए। तो गाइस अब हमारे को ना डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट देखना होगा। डेप्रीसिएशन वो बोलता है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो गाइस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 20 लैक्स। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 20 लैक्स। और हमारी जो मशीनरी की लाइफ है वो है 10 ईयर्स, है ना गाइस, 10 ईयर्स। तो 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक मशीन का जो पर एनम डेप्रीसिएशन है वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख रुपए होना चाहिए था। कब होना चाहिए था, जब वो ये वाली इन्फॉर्मेशन छुपा लेता। तो हम क्या करते गाइस, मशीनरी 10 लाख की थी, उसको 20 को 10 से डिवाइड करते तो 2 लाख रुपए पर एनम का डेप्रीसिएशन आ जाता 10 साल तक। 10 साल तक हम डेप्रीसिएशन टैक्स शीट भी इंजॉय करते। लेकिन ये लाइन बोलते ही उसने सारा क्वेश्चन को गड़बड़ा दिया। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है
तो अगर आप इस क्वेश्चन को अभी ध्यान से देख रहे हैं तो सिर्फ आप ही होंगे जो इस क्वेश्चन को ढंग से कर रहे होंगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप ही होंगे वो। तो इस क्वेश्चन में देखिए 20% डेप्रिसिएशन जो है ना, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ज़रा 20 लाख का 20% निकालना, 20 लाख का 20% निकालते हैं तो क्या आता है 4 लाख। और हमारा जब उसको अगर हम 10 लाख 10 साल टैक्स शील्ड इंजॉय करना चाहते हैं तो पर साल जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख से ऊपर होना ही नहीं चाहिए गाइस। यहाँ पर इस केस में 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ रहा है पर ईयर का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मशीन जो मशीन की जो लाइफ है, जो डेप्रिसिएटेड लाइफ है वो 5 साल है, ठीक है। जो हम टैक्स शील्ड कितने साल इंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ 5 साल। अगले 5 साल कोई टैक्स शील्ड नहीं होगी, टैक्स शील्ड कोई नहीं होगी, यानी डेप्रिसिएशन मशीन पर लगना बंद हो जाएगा, इवन मशीन एग्जिस्ट करेगी बुक्स में। तो इससे ये क्लियर होता है कि मशीन की लाइफ, एक्चुअल लाइफ 10 साल है लेकिन डेप्रिसिएटेड लाइफ 5 साल है। तो हमारे को ना गाइस, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना कैश फ्लोज की, प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालेंगे ना कैश, जो ये हमने 15 लाख रुपए निकाले हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, ये तो आने हैं 10 साल, है ना, 10 साल आने हैं ये तो। बट क्योंकि लाइफ दी हुई है 10 साल, बट हमारे को ना अलग अलग निकालने पड़ेंगे इनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो देखते हैं गाइस, हमारे को क्या करना पड़ेगा। ये जो आया ना गाइस, ये क्या आया है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये EBDIT आया, यानी कि सेविंग्स हमने अभी तक सिर्फ निकाली हैं। अब हम निकालने वाले हैं ऑपरेटिंग, अब हम निकालने वाले हैं गाइस ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने के लिए ना सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालेंगे। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे EBDIT, EBDIT लिखा हमने, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। जो ये आएगा गाइस, इसको इंटू करेंगे 1 - T और फिर प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ऐसे ही करते थे ना गाइस। तो फिगर फटाफट पुट कीजिए। डेप्रीसिएशन कितना उस केस में है 4 लाख, 1 - T मतलब 1 - टैक्स कितना है 0.35 और प्लस डेप्रीसिएशन कर दीजिए 4 लाख। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 11,15,000। तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स के कैश फ्लोज आ गए। अब हम देखने वाले हैं अगले 5 ईयर्स के कैश फ्लोज। हम क्या देखने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स के हम देख चुके हैं, अब देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, EBDIT माइनस डेप्रीसिएशन इंटू 1 - T प्लस D, यही होता है ना गाइस। अब देखना ध्यान से, ये मैंने आपके लिए लिखा है फॉर्मूला बड़ा सा, तो मैं इसको छोटा कर सकता था। माइनस डेप्रीसिएशन कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 1 - टैक्स जब हम करेंगे 0.35 और प्लस डेप्रीसिएशन कुछ प्लस होगा 0, तो ऐसे होगा ये, है ना। तो कितनी फिगर आएगी इसकी, 9,75,000। तो अभी हमने जो है कैश फ्लो निकाल चुके हैं, पूरे 10 सालों के कैश फ्लो इस टाइम हमारे जेब में है। उसके बाद हमें क्या करना है, NPV निकालनी है। क्या करना है, NPV निकालनी है। तो पहले जो ये कैश फ्लोज आए ना 11,15,000 के फर्स्ट 5 ईयर्स के, इसकी PV करते हैं 11,15,000। डिस्काउंट रेट कितना था हमारे पास, डिस्काउंट रेट कितना था 10%। 1 + 0.1 इसको 5 प्लस 9,75,000। पहले इसको 5 साल तक टांगेंगे, पहले इसको 1 वैसे क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास जो 5 साल तक के जो एनुअल कैश फ्लोज आने थे 11,15,000, 1 2 3 4 5। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, 2 3 4 5, यहाँ पर कितना आएगा 11,15,000, 11,15,000
11,15,000, 11,15,000, 11,15,000, ये हमारे आने वाले हैं। तो पहले इनको देख लेते हैं, इनकी पीवी कैसे निकलेगी। इनकी पीवी कैसे निकलेगी देखते हैं। 11,15,000 इंटू PVAF इंटू 10% 5, ये हमारी 5 सालों की ना फर्स्ट 5 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकल चुकी है। हमने PVAF कर दिया। अब आएगी बारी 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9,75,000, 9,75,000, 9,75,000, 9,75,000, 9,75,000। तो जब गाइस हम यहाँ पर पहले अभी हम यहाँ की पीवी निकाल रहे हैं, तो प्लस कीजिए 9,75,000 PVAF 10% 5। अभी जो ये पीवी निकाली ना हमने, जो इस केस में जो ये पीवी निकाली है, ये यहाँ पर आई है, ये आई है यहाँ पर हमारी पीवी आ चुकी है, यानी इस ईयर पर आ चुकी है। अब हमको यहाँ तक तो हमारी जो पीवी है वो इससे आ चुकी है, लेकिन अब इससे भी पीछे जाना है, इससे पीछे 5 साल हमारे को लेकर जाना है। तो क्या करेंगे 1.15। तो गाइस ऐसे हमारी पीवी निकलेगी। तो मैं अब सीधा डायरेक्ट आंसर कोट करूँगा यहाँ पर 45.22। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो उन्होंने यही पूछा था, स्टेट वेदर इट इज़ एडवाइजेबल टू परचेज द मशीन। तो हाँ, हमारी जो NPV है वो पॉजिटिव आ रही है। तो आवर एडवाइस क्या होगा हमारा, टू परचेज द मशीन, कि मशीन को परचेज आप कर लीजिए, ये हमारा एडवाइस होगा। तो इसी के साथ गाइस हमने अपनी थर्ड सिचुएशन भी ख़त्म कर चुके हैं।